नगर एवं ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि 3 जिलों के संगम स्थल जाहू में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के आशीर्वाद और विधायक सुरेश कुमार के प्रयासों से करोड़ों रुपए की योजनाओं पर कार्य किए जा रहे हैं। मेवा उत्सव की पहली सांस्कृतिक संध्या में बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राजेश धर्माणी ने कहा कि आने वाले समय में यहाँ अगर जमीन मिले तो हिमुडा जाहू में आवासीय कॉलोनी, व्यावसायिक परिसर और औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर सकता है। इसके लिए स्थानीय लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि आजादी से पहले के समय से ही जाहू का व्यावसायिक और राजनीतिक महत्व रहा है। इस क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए विधायक सुरेश कुमार बहुत ही सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए राजेश धर्माणी ने कहा कि इस घड़ी में पूरा देश केंद्र सरकार के साथ खड़ा है। आतंकवादियों के खात्मे के लिए केंद्र सरकार जो भी कदम उठाएगी, देशवासी सरकार के साथ खड़े रहेंगे। इस पहले राजेश धर्माणी ने दीप प्रज्वलित करके प्रथम सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ किया। जाहू में किसी समय बहुत बड़ी मंडी लगती थी, बैलों की बड़े स्तर पे खरीद फरोख्त होती थी, लेकिन समय के साथ उसमें तो कमी आई है, लेकिन मेले का स्वरूप जो है थोड़ा बदला है। और ये अच्छी बात है कि स्थानीय जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, व्यापारी हैं, कलाकार हैं, सबको अपनी अपनी प्रतिभा को दिखाने का जो है ये मंच प्रदान करता है। और सभी विभागों की प्रदर्शनियों के जरिए जो है सरकार की विभिन्न जो योजनाएं हैं, उपलब्धियां हैं, उनके बारे में भी जनता को जानकारी मिलती है। सर, पहलगाम से अंत की हम बड़ी दुखद घटना है और इस तरह की घटना जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जितने आतंकवादी समूह हैं ये भारत का मनोबल तोड़ना चाहते हैं, भारत में धार्मिक जो सौहार्द है उसको खराब करना चाहते हैं। हमें उनके जो उद्देश्य हैं उनको तभी हम डिफीट कर सकते हैं जब हम उनके जो मंसूबे हैं उनके विरुद्ध कार्य करें और हिंदुस्तान एकता के सूत्र में बनकर रहे, हम आपसी भाईचारे को बनाए रखें और इस तरह से कोई मैसेज ना जाए कि उनका ये हमला जो है हमारा मनोबल तोड़ सकता है या हमारा जो रूटीन की जो गतिविधियां हैं उनको अगर वो स्टैंड स्टिल कर देंगे तो हम उनके मंसूबे पूरे होते हैं। हमारा जो सामान्य जैसे जीवन है वो भी चलता रहे और जो आतंकवादी संगठन हैं इनके विरुद्ध जो है वो सख्त कार्रवाई भारत सरकार को करनी चाहिए। पूरा देश एकजुट है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो भी कार्रवाई करनी है पूरा देश एकजुटता के साथ उनके उस निर्णय के लिए स्वागत करता है, उनके साथ देता है, साथ देने के लिए प्रतिबद्ध है और हमारी पार्टी ने भी ये प्रतिबद्धता जताई है। लेकिन उनको भी जो है उनकी जो पार्टी से जुड़े संगठन हैं उनको भी इस समय किसी राजनीतिक टिप्पणी से बचना चाहिए और देश में जो शांति भाईचारे को बढ़ाने के लिए जो है हमने एकजुटता के साथ इन आतंकवादी संगठनों का मुकाबला करना है। 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए हैं। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities,
outdoor activities as well as the education activities. सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।